और इस बीच 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश में किस तरीके से कोरोना का आपातकाल लगा हुआ है। कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे देश में। अब देखिए 3,60,960 नए मामले सामने आए, यानी कि 3,61,000 के करीब। 3,293 लोगों की मौत हो गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर मौतों की बात करें, 3,293 लोगों की मौत सिर्फ 24 घंटे में। अब आपको इन देश के अलग अलग तस्वीरों के बाद उत्तर प्रदेश के 5 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। कानपुर देखिए, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज, ये वो जिले हैं, ये वो जगह हैं जहां पर, ये वो शहर हैं, हालात बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो चले हैं। गाजियाबाद में भी स्थिति बहुत ही बुरी है। वाराणसी हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, प्रयागराज है, इन शहरों में स्थिति आपातकाल सी इस वक्त है। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी से जूझ रहे हैं अस्पताल। और हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल जुड़े हुए हैं इस वक्त और सीधे उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर, जिस तरह की स्थिति अभी देश में बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि सांसों का आपातकाल है, क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड की कमी लगातार देखने को मिल रही है और हालात इस कदर बेकाबू हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जी, इस समय तो काफी संख्या में बढ़ा हुआ है कोरोना केसेस। बस एक अच्छी संभावना ये दिख रही है कि हमारा मॉडल सूत्र ये दिखा रहा है कि कुछ दिनों में ये संख्या कम आनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर हैं सर, अपने बारे में जानकारी दें कि आप डॉक्टर हैं सर? जी, मैं प्रोफेसर हूं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आईआईटी कानपुर का। जी हाँ, तो आईआईटी की तरफ से भी कई रिसर्च किए जा रहे हैं, जिसमें कि उम्मीद प्रोफेसर साहब ये जताई जा रही है कि अगले 15 दिन के बाद हो सकता है कि जो वेव है उसमें थोड़ी सी उसकी रफ्तार में कमी आए। ऐसे में एक सकारात्मक ये खबर होगी, अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दें। जी, अभी अगर आप पिछले कुछ दिनों का आंकड़े देखें तो ये दिखेगा कि जो पहले जो रोज के नंबर बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, अब उनके बढ़ने की रफ्तार काफी कम हो गई है। 3,45,000, 3,54,000, कल 3,61,000 आए। तो ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे हम पीक की तरफ जा रहे हैं और हमारे मॉडल द्वारा जो प्रेडिक्शन है कि मई के पहले हफ्ते में जो नए केसेस आ रहे हैं हर रोज, वो अधिकतम संख्या में होंगे और उसके बाद कम होना शुरू हो जाए। जी, वैसे भी सर, अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, कर्फ्यू कई जगहों पर है, कई जिलों में। इसके अलावा लोग भी अवेयर हुए हैं क्योंकि हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चले हैं। ऐसे में ये भी एक संभावना है कि एहतियात की वजह से भी जो वेव है उसकी रफ्तार में लगाम लगती हुई नजर आएगी सर। जी बिल्कुल है। जब लोगों के जो प्रिकॉशन लेने चाहिए थे वो छोड़ने की वजह से ही ये दूसरी वेव का इसकी शुरुआत हुई और अब फिर सब लोग मिलकर सावधानी बरतने लगेंगे तो जो हमारा मॉडल बता रहा है कि पीक उस समय आएगी, उससे भी पहले आ सकती है। जी सर, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिन में थोड़ा सा घटता हुआ ये आंकड़ा हमें नजर आएगा, बावजूद इसके मुझे लगता है कि एहतियात अभी भी उस लेवल पर ही बरतनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार फिर से अगर छूट मिलती है तो लोग वैसे ही भीड़ जमा कर ले और कोरोना नियमों का पालन ना करें, क्योंकि ये वेव अभी जाने वाली है नहीं। ये आपने सही कहा। जो हमारा मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो दिखा रहा है कि पिछले 15-20 दिनों में लोगों ने ध्यान थोड़े रखना अच्छा शुरू किया, उसकी वजह से इसकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो अब दिख रहा है कि कम होती जा रही है। और इसी प्रकार से हम आगे भी अगर ध्यान रखेंगे तो फिर जल्दी ही आशा कर सकते हैं कि कोरोना नीचे के स्तर पे आ होगा। लेकिन यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे, फिर से सब मिलना शुरू कर देंगे तो फिर संभावना है कि और बढ़ जाए। सर, तो क्या क्योंकि अब 18+ की भी वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 तारीख से होने वाली है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से होने जा रहा है, तो ऐसे में क्या हम उसी स्थिति को अब मानेंगे कि लोग थोड़े से फ्री हो पाएंगे जब तक सबका वैक्सीनेशन हो चुका होगा, जब देश में हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी? ये वैक्सीनेशन बहुत अच्छा उपाय है कोरोना से बचाव का, और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि हालांकि वैक्सीनेशन धीरे धीरे सभी को होगा, लेकिन तो समय तक इंतजार हमें करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 30-40% जनसंख्या को भी वैक्सीनेशन हो जाता है
तो कोरोना उसके बाद फैलने की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उसको फिर लोग ही नहीं मिलेंगे ऐसे जो खुद को वो इन्फेक्ट कर सकता है। जी सर, बहुत सारे दूसरी कंट्रीज की अगर हम बात करें, अगर हम इजराइल को देखें और भी ऐसे यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं जहां पर हमने देखा है कि जब वैक्सीनेशन ज़्यादा जनसंख्या को लग चुकी है, वैक्सीनेशन हो चुका है, तो उसके बाद थोड़ी सी ढील दी गई है और लोगों की ज़िंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो आगे आपको इस तरह की स्थिति कब तक बनती हुई नजर आ रही है? मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में हम लोग फिर थोड़ा सामान्य जीवन की ओर आ सकेंगे। अगला 2 महीने, खासतौर से मई का महीना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जून में संख्या में गिरावट का तेजी से होने लगेगी और जुलाई तक आते आते फिर काफी कुछ सामान्य हालत हो जाएगी। जी, यानी कि जुलाई तक की स्थिति आपको लग रहा है कि बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले सर किस तरीके से लोग, क्योंकि अब ज्यादातर लोग अपने घरों में ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहर निकलना पड़ता है व्यावसायिक मजबूरियों की वजह से या फिर अपनी जीविका के लिए। ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, किस तरीके से वो इस खतरनाक वेब से खुद को बचाए रख सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण इसमें मास्क होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को बाहर निकलना होता है, उसको घर पे नहीं रह सकते, तो मास्क जरूर पहने रहें और घर में लौटने जाते ही अच्छे से हाथ पैर धो लें, मुंह भी धो लें, जिससे कि कोई भी प्रकार का वायरस की संभावना समाप्त हो जाए और घर वालों पे कोई असर ना आए। जी सर, नीति आयोग ने अभी जो सलाह दी है उसमें से एक सलाह ये भी है कि घर के अंदर भी लोग मास्क पहने, क्योंकि अब जो ये है एयरबोर्न होने की भी इसकी बात सामने आ रही है। नीति आयोग की तरफ से आपने भी सुना होगा, ये कहा गया है कि घरों के अंदर भी मास्क पहने। तो क्या घरों के अंदर अगर सभी लोग घर के अंदर है, कोई बाहर नहीं जा रहा, तब भी मास्क पहनने की जरूरत लगती है, या फिर अगर कोई एक सदस्य बाहर जा रहा है तो उसकी वजह से बाकी लोगों को मास्क पहनना चाहिए? एक जो भी सदस्य बाहर जा रहा है वो यदि घर के अंदर भी मास्क पहने तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस बार जैसे देखा जा रहा है, जो पिछली बार से अलग है कि यदि परिवार के एक व्यक्ति को हो रहा है संक्रमण तो फिर उस पूरे परिवार को मिल रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं, पर इस बार इस प्रकार का होने के कारण ये म्यूटेंट वायरस है जो कि बहुत तेजी से फैल जाता है। तो यदि जो भी व्यक्ति बाहर जा रहा है, अगर संभव हो सके तो घर पे भी मास्क लगा के रखें, जिससे कि यदि उनको संक्रमण है तो कम से कम परिवार वालों को। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और हम ये भी देख रहे हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आ रही हैं, जो खबरें हम और अपने आसपास जो मामले हम देख रहे हैं कि जो यंग लोग हैं, अगर आप बात करें 30 साल की उम्र के आसपास, उनको बहुत तेजी से अटैक कर रहा है अभी जो नया म्यूटेंट है। और खास तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ही घंटों और यहाँ तक कि कुछ ही दिनों के अंदर लोगों की जान पर बना रही है। ऐसे बहुत से लोगों को हम खो रहे हैं जो कि अचानक इस वायरस का शिकार हो जा रहे हैं। जी, ये बात सही है आपकी। ऐसा पिछली बार में भी इस प्रकार से कुछ लोगों को इसके कारण से एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इसका असर होता है। लेकिन साथ ही साथ एक ये बात की ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि 99.9% से भी अधिक लोगों को कोरोना का असर ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है या बिल्कुल नहीं होता। उनको संक्रमण होता है, ठीक हो जाता है, किसी भी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन या विशेष दवा की जरूरत नहीं होती। तो अधिकतर लोग अभी जो संक्रमित हो रहे हैं वो ठीक होते जा रहे हैं बिना किसी समस्या के। फिर कुछ संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको की समस्या अधिक हो रही है। अब क्योंकि इस समय संक्रमण बहुत अधिक फैला है, इसलिए एब्सोल्यूट नंबर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसी वजह से हॉस्पिटल इस समय मुश्किल में आ गए हैं। लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि लगभग सभी लोगों को संक्रमण अधिक नहीं होता है, अधिक बीमारी नहीं होती, तो इसलिए इससे बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। जी जिस तरीके से हम देख रहे हैं सर कि जो नया म्यूटेंट है ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति लेता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अगर सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो कोरोना अपना रूप भी बदल रहा है। ऐसे में कई बार हम देख रहे हैं कि RT-PCR में भी जो टेस्ट है वो कई पॉजिटिव नहीं आता है शुरुआती जब टेस्ट कराए जाते हैं, और बाद में लक्षण के बाद जब कराया जाता है तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि नया जो म्यूटेंट है वो भरमा रहा है, और अभी तक इस पर क्योंकि रिसर्च का सर मौका ही नहीं मिला है, इसलिए ये समझना भी मुश्किल है कि इसका इलाज कैसे हो, कौन सी वैक्सीन इस पर सारे म्यूटेंट्स पे काम करेंगी। इन तमाम चीजों पर रिसर्च के लिए भी वक्त चाहिए। जी बिल्कुल, इस समय जो नया म्यूटेंट आपने सही बताया कि पूरी तरीके से ये अभी साइंटिस्ट की समझ में नहीं आया है कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है,
रिसर्च बहुत कई ग्रुप भारत में भी कर रहे हैं इससे, और आशा करते हैं कि जल्दी ही वो इसके बारे में कुछ डिटेल में बता पाएंगे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि लोग अभी थोड़ा वक्त चाहिए, और जाहिर तौर पर पहली लहर से ही जब पूरी दुनिया उभर रही है, ऐसे में अभी जो नया म्यूटेंट है, जो यूके स्ट्रेन है, इस तरह के कई स्ट्रेन सामने आए हैं जो लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं, और असर अलग अलग सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं। अगर हम पहली वेव की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो लोगों को ज्यादातर खांसी, बुखार, इस तरह के जो सिम्टम्स थे वो सामने आ रहे थे। अभी बदन दर्द, आंखों में दर्द, सिर दर्द, इस तरह के भी सिम्टम्स जो कि नए सिम्टम्स हैं, लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। जी, ये वही म्यूटेंट की वजह से है, क्योंकि और ये वायरस हमेशा, हर प्रकार के वायरस हमेशा ये म्यूटेट करते रहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य या नई बात नहीं है। और ये नए प्रकार से असर करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन इन सब में एक ही बात भी महत्वपूर्ण है कि ये फैल जरूर तेजी से रहा है, लेकिन इसकी घातक क्षमता बहुत बढ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो म्यूटेंट था उसकी जो डेथ रेट था, इस बार का डेथ रेट उससे जी सर, बहुत अंतर नहीं है, लगभग वही है इसमें। जी, शुक्रिया आपका सर, हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अभी भी, फिर चाहे म्यूटेंट कोई भी हो, स्ट्रेन कोई भी हो, सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, और इस बात को लेकर सकारात्मक रहना कि अभी भी 98% के आसपास लोग पूरी तरीके से कोरोना में ठीक हो रहे हैं। ऐसे में पॉजिटिव सोच